न्यूज़ 18 इंडिया। अगर प्रासंगिक नहीं होते तो मुझे ये बताइए कि ये जो कथा लिखी गई है त्रेता में लिखी गई है। हमारे कितने लोगों की कथा है जो 100 सालों तक यात्रा करती है। ये कथा परमात्मा श्री राम के जीवन की जो कथा और व्यथा का जो चित्रण वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि जी के बाद 300 टीकाएं हैं रामायण के ऊपर, और फिर पूज्य तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिख दिया। तो इतने लंबे समय तक अगर कोई कथा चल रही है तो इसका सीधा मतलब यही है कि परमात्मा श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वो हमारे चित्त में भी हैं, चरित्र में भी हैं, चिंतन में भी हैं। लेकिन आवश्यक ये है कि परमात्मा श्री राम के जितने चरण पूजनीय हैं उतने ही उनके आचरण भी पूजनीय हैं। तो वो ये कहते हैं कि तुम हमारे चरण तो पकड़ रहे हो लेकिन हमारे आचरण भी पकड़ लो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में वो राम तत्व जो है, राम चेतना है, वो घटित हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर इसको कहें कि राम राज्य की जो हम बात करते हैं, तो अगर हम और आप अपने पिता को दशरथ मानना शुरू कर दें, माता को कौशल्या का रुतबा देना शुरू कर दें, अपनी पत्नी को यदि हम सीता के तौर पे मानने लगें, यदि अपने भाई के प्रति इतने सदैव हो जाएं कि अच्छा ये कह रहा है कि राज इनको दे दो, माँ चलो राज इनको दो, तो दोनों भाइयों ने एक राज्य को बीच में फुटबॉल बना दिया। भरत कहते हैं आप ले लो, राम कहते हैं तुम रखो। तो ये वाली जो सदाशयता है, जो सहृदयता है, क्या हमारे अंदर इतने वर्षों तक उनको पूजने के बाद भी क्या उसके प्रति हम जागरूक हो पाए? मेरा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम की भी हमारे और आपसे यही अपेक्षा रही है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो नीति नियतियां हैं वो हमको अपलिफ्ट करने के लिए हैं, और हम पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनको अपने तल पर लेकर आ जाएं। तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि राम को तो मान रहे हैं लेकिन राम की भी माने। अब चूंकि भगवान राम का जिक्र हो रहा है तो उनके आराध्य का भी हम जिक्र कर लेते हैं। भगवान शंकर के जबरदस्त उपासक थे भगवान राम, तो वो शिव तांडव जो है वो आपसे बेहतर कौन कह सकता है। तो हम चाहेंगे कि महादेव शिव का जो चरित्र है, अगर आप देखें, मैं तो शिव उपासक भी हूँ, मैं राम उपासक भी हूँ, मैं श्री कृष्ण को भी मानता हूँ, और मैं संतों के प्रति भी मैं नत भाव से भरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो है, जो कुछ भी मुझे मिला है वो गुरु से ही मिला है। और ये कोई नई बात नहीं है, जो भी हमें जानते हैं वो हमारे इस सत्य को, हमारे इस तथ्य को जानते होंगे कि हमारे अंदर वो नतमस्तक वाला भाव हमेशा से इन तमाम चीज़ों के लिए रहा है। अगर महादेव का चरित्र देखें आप, क्यों कहा गया उनको महादेव, बड़ा विलक्षण है। उनका वाहन कौन है? देवादिदेव महादेव का नंदी। और उनकी जो धर्म पत्नी है जगत जननी मातेश्वरी जगदम्बा पार्वती का वाहन कौन है? सिंह। नंदी और सिंह आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं या अमित्र हैं? अमित्र हैं। दोनों भोजन हैं। उनके छोटे बेटे का वाहन कौन है? मूषक। और बड़े बेटे का वाहन कौन है? बोले मोर। मोर और चूहा आपस में मित्र हैं कि अमित्र हैं? शत्रु हैं? अमित्र हैं। फिर उनके गले में जो उनका जो श्रृंगार माना जाता है, जिसको आप कहते हैं कि भुजंग है, सांप है, बिच्छू है, ये इन सब वाहनों के मित्र हैं या शत्रु हैं? शत्रु हैं। तो जहां पर विसंगति में जो संगति स्थापित कर दे वो शिव कहलाता है। कि तमाम जितनी भी विरोधी परिस्थितियां हैं कि आप एक दूसरे को देखकर गुर्रा तो सकते हैं लेकिन आप एक दूसरे को ऊपर, एक दूसरे को खा नहीं सकते हैं। तो जो ऐसी स्थितियां हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को जो अनुकूल में परिवर्तित कर दे उसे महादेव कहा जाता है। विसंगति को जो संगति में स्थापित कर दे उसे शिव कहा जाता है। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो ऐसे आराध्य जिनके रहे हों देवादिदेव महादेव, तो वो शेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है। जो उनको जैसा साध ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। आप देखें कितना विलक्षण है शिव का व्यक्तित्व। क्या बात कि जिसने उन्हें बनाया वे उसी के हो गए। राम ने बनाया तो वे रामेश्वर हो गए।
पंकज अगर उनका निर्माण कर देंगे तो वो पंकजेश्वर महादेव हो जाएंगे। ज्योति अगर कर देंगे, ज्योति जी आपके बैठे हुए हैं हेड, तो वो ज्योतिश्वर महादेव हो जाएंगे। और जहां का बनाया वे वहीं के हो गए। अगर पीपल के नीचे उनको स्थापित कर दो तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाते हैं। नदी के किनारे स्थापित कर दो तो वो नदेश्वर महादेव हो जाते हैं। तो जिसने बनाया वे उसके हो गए, उसको स्थापित करते हैं। और जहां बनाया वो उसको स्थापित करते हैं। व्यक्ति ने बनाया तो उसे प्रसिद्ध कर देंगे, और स्थान पर बनाया तो उसे सिद्ध कर देंगे। तो जिसके पास सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों हो, ऐसा जो देव है, इसलिए उनको देवादिदेव महादेव शिव कहा जाता है। कि संसार की जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं हैं, सब उनके जीवन में आई हैं। कि चाहे सुर हों और चाहे असुर हों, सभी उनके प्रति भक्ति भाव से भरे हुए हैं। और देखिए, आशुतोष राणा का जब हम जिक्र करते हैं तो ना सिर्फ वो उत्कृष्ट अभिनेता हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, कविताएं किस अंदाज में वो कहते हैं, लेकिन लेखनी का वक्त आप कैसे निकालते हैं आशुतोष भाई? दो किताबें, राम राज्य की मैं बात करूं, मौन मुस्कान की मार और तीसरी किताब आशुतोष नीति जीवन की रीति, 3 किताबें। मैं क्या करता हूं पंकज, मेरा अपना ये मानना है कि मैं एक्चुअली मोबाइल के ऊपर लिखता हूं नोट्स पैड पे। तो इसके लिए मैं बीच में जब भी मुझे समय मिलता है, लंबी यात्राओं में या सोने के पहले या शूटिंग के बीच में, अगर कोई शॉट के बीच में एक लंबा अंतराल आ गया तो मैं उसके बीच में मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता या कोई एक अलग से अनुष्ठान नहीं करना पड़ता कि अब आशुतोष राणा लिखेंगे, अब सब शांत हो जाओ, बत्ती बुझाओ, अब एक डेस्क पे जाएंगे, डेस्क जलेगी और फिर उसके ऊपर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि लेखन ये मेरी आवश्यकता है। तो जैसे हम जीवन में कितने ही व्यस्त रहें, भोजन करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं, यदि लेखनी आपके लिए भोजन जैसी आवश्यक होती है तो विश्वास कीजिए वो निकल ही जाती है। लेखनी का अर्थ ही क्या है? आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। और मैं कितना भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे सिनेमा के माध्यम से भी अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, मुझे किताब के माध्यम से भी अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, मुझे अखबारों में कभी कोई लेख लिखने के माध्यम से भी अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, रेडियो पर भी अभिव्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। और ये जो अवसर पंकज के साथ मिल रहा है, मेरे भाई के साथ, ये भी अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। तो अभिव्यक्ति का ही खेल है इस संसार में पंकज जी। इस संसार में हमारे जितने भी अवसाद और डिप्रेशन की वजह है वो धन नहीं है जी, ध्यान रखिएगा। हमारे संपर्क में आने वाले 100% लोगों में से सिर्फ मात्र 10% लोग ही होंगे जो कहीं ना कहीं हमसे किसी किस्म की अपेक्षा करते हैं धन की। अन्यथा 100 के 100% लोग हमसे ध्यान की अपेक्षा करते हैं कि हम पे ध्यान दो। ध्यान की अगर हमने देना शुरू कर दिया, और फिर वो चाहे हमारे अंदर के अपने भाव हों, वो भी हमसे सिर्फ ध्यान की ही अपेक्षा करते हैं कि हमें ध्यान दे दीजिए, हम आपके मित्र हो जाएं। आशुतोष भाई, आप हमारे साथ होते तो मन करता आपको सुनते जाएं, लेकिन वक्त का एक अपनी सीमा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आखिर में हम आशुतोष भाई से कुछ सुने, उनके मुख से कोई कविता सुने, तो जरा जोरदार तालियों से अगर आप कह देंगे आशुतोष भाई से, तो चलते चलते हम चाहेंगे आशुतोष भाई कि आपके मुख से हम कुछ ऐसी पंक्तियां सुन ले जो यादगार बन जाए। मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि हम और आप सब जो मनुष्य के रूप में हमारे अंदर निरंतर द्वंद्व चलता रहता है, तो एक कविता है कि व्यर्थों के संकल्प विकल्पों में ये जीवन यूं ही बीता जाता है, और पाप पुण्य की परिभाषा में उलट पुलट बोझल विघटित मन गिरता है, उठता है, फिर भी चलता जाता है। चौखट के बाहर एक जीवन, ये चौखट है, चौखट के बाहर एक जीवन, चौखट के भीतर एक। बाहर तो है मुस्कानों पर मुस्काने, पर भीतर बनी है खो अनेक। बहर मन इठलाता है, इतराता है, ठुमक ठुमक कर चलता है, किंतु अंतर मन ऐसे जैसे कोई दर्द गीत के गाता है। सुनो सुनो ए सोए मन, सुनकर फिर चाहे सो जाना। कुछ इतिहास लिखा हम तुमने, क्या उसको हर पल है दोहराना। तो अब जो एक कविता लंबी है, लेकिन शिखर धवन साहब आ गए हैं, तो इसलिए उनके समय की कीमत करते हुए मैं यहाँ से निश्चित रूप से उठूंगा। लेकिन एक इस कविता का अंतिम पद्य अगर शिखर आप अलाउ करें, क्योंकि इनको अभिनेताओं के समय की कीमत हो या ना हो, लेकिन क्रिकेटर्स के खिलाड़ियों के समय की कीमत बहुत होती है ना। तो अगर आप अलाउ करेंगे तो अंतिम पद्य बोलूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा। नहीं, अब शिखर अगर आप सुनना चाहें जी। शिखर ने कह दिया है भैया। तो एक विनय है प्रभुवर तुमसे, तुमको इसका ध्यान रहे। अब जो भी आए तेरा इस जग में,
उसको इसका ज्ञान रहे कि पंथों की अब चाह नहीं है, नहीं चाह अब ग्रंथों की, नेक नियत से धर्म बता दे चाह रही उन संतों की। और अपने रत्नारे नैना प्रियवर तुम इस पर देना डाल, और दूर कहीं पर होवे आहट तो मत जाना इसको टाल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष भाई, न्यूज़ 18 इंडिया की